साना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय under ICALS EduScale Private Limited. ग्लोबल वॉलपेपर स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन, नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट कलेक्शन। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। रेल पार जहांगीरी मोहल्ला में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान खाली कराने आई पुलिस को मुखालिफत का करना पड़ा सामना। दरअसल कोर्ट के ऑर्डर के बाद वार्ड नंबर 28 जहांगीरी मोहल्ला के एक मकान को खाली कराने पुलिस पहुंची। मकान में रह रहे बाशिंदों का कहना है कि ये मकान उनका है और वो किसी हालत में खाली नहीं करेंगे। काफी देर बहस के बाद मकान खाली कराया जा रहा है। दिव्येंदु चक्रवर्ती ने कहा कि खुर्शीद आलम ने ये मामला जीता है, ये मामला 19 का है। इस सिलसिले में खुर्शीद आलम और भरेदार शकीला खातून और सज्जाद आलम और जिला नाजिर सुखदेव गोस्वामी से हमारे नुमाइंदे ने बातें की। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिसका इस घटना से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं है, चले जाइए यहाँ से। अरे भाई भाई मोबाइल में बात नहीं, तुमको रोज मना कर जाते हम। यहाँ पे कुछ भी करोगे कोर्ट के संज्ञान में मजिस्ट्रेट साहब खड़े हैं और जेल में उसका अलग केस लगेगा। तो तखत बिछा दे बाहर। हम नहीं दे सकते, मजिस्ट्रेट से बात আপনাকে তো 8 ঘন্টা টাইম দিল মালগুলো বার করার জন্য, আপনি বার করতে পারতেন না, তো सब एक दिन में आप कहाँ चल जाएंगे? एक दिन में 19 साल से बात चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आज दिया हुआ है। एक दिन में आप कहाँ चल जाएंगे? एक दिन कहाँ चल जाएंगे? रिपोर्ट देख लीजिए आप, मेडिकल रिपोर्ट में क्या আমরা তো জানি না মেডিকেল ডাক্তার দেখবে, আমার ডাক্তার সেটা দেখবে, ডাক্তারকে দেখিয়ে দিন। আপনি এগুলো করে না করে সময় নষ্ট না করে ঘরটা খালি করুন। লোক অসুস্থ হয়ে পড়ুক, এবার আমরা তো ট্রিটমেন্ট আমরা করব না, আমরা ডাক্তার করবে, ডাক্তার করবে। অসুস্থ হসপিটালে যাবে না। অনেকদিন আগে দুদিন না, আপনারা যদি 3-4 ঘন্টা সময় পেয়েছেন, কেন করছেন এগুলো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আপনার 2-3 বছর আপনার সময় যাচ্ছে। ऑर्डर दिया गया है ताला मारने का ना सर, हम लोग यहाँ है, आप लोग আপনি 2 দিন সময় যাচ্ছেন, তো আপনারা 4 বছর সময় পেয়েছেন, কিছু করেছেন বলুন। अरे ये लोग 4 साल टाइम दिया तुम लोग, 2 दिन আপনি কি করবেন বলুন। अभी तो 2 दिन में क्या कर আপনারা এগুলো যে করছেন, এগুলো এরপর ক্রিমিনাল অফেন্স হয়ে যাবে। এবার এই কেসটা অন্যভাবে চলে যাবে, কি দরকার বলছেন? আমরা তো অনেকভাবে চেষ্টা করছি, আপনি বুঝিয়ে করতে। सकल तो दिखाता हूँ मेरा भाई, आपका कैमरा के काम ही नहीं कर सकते आप लोग ना, कैमरा के चले मजा ले रहा है, तमाशा देख रहा है, कर लीजिए कैमरा करके आप। दादा मेरा तो समझिए 50 साल होने वाला, समझे, मेरा इसी घर का पैदाइश, हम होश संभाले दादा, हम यही घर में जाए। अगल बगल से आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि हम लोग
कितना दिन से हैं यहाँ पे। उस सब बच्चा लोग का मेरा सब हम लोग लेके यहीं पे एक ही जगह में, ये लोग लेने से पहले हम लोग से कुछ नहीं मशवरा किया, कुछ नहीं किया, समझे। तब से हम लोग यही घर में से देख लिया। अब घर का हालात भी देख सकते हैं दादा कि हम लोग अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? पुलिस तो पहुंच गई है, खाली कराना चाह रहा है, कोर्ट के लोग आ गए हैं, कोर्ट के लोग बोल रहे हैं आप लोग को खाली कर देना। किस कोर्ट में आप लोग का केस चल रहा था? हम लोग केस यही केस में केस किए थे। हाँ, तो उसके बाद अभी हम लोग हाई कोर्ट में किए, तो 2 दिन बंद था ना कोर्ट, तो कागज़ हो नहीं पाया। 2 दिन बाद कोई खुद ही लोग के पास नोटिस आ जाएगा। 2 दिन ज़्यादा आप लोग से गुजारिश है, खाली कम से कम 2 दिन का लिए आप लोग मोहलत दीजिए। उसके बाद हम तो बोले दादा हम लोग का जान ले लीजिए, जान ले करके अब घर ले सकते हैं तो ले लीजिए। मेरा ये घर का मालिक कौन है जो बेचा तो वो हम लोग का ननिहाल का आदमी, तो उसको भी हम लोग पहले भाड़े ही दे के रह रहे थे। तो उन लोग को जब हम लोग बेचने से पहले हम लोग से कुछ पूछा नहीं, ये भी लिया तो हम लोग से कुछ नहीं पूछा। ये जब लेने से पहले हम लोग से आके बैठ के बात कर लेता कि हम घर लेने वाले हैं आप लोग का रहते हुए में, तो आपको रहते हुए में ले लीजिए। हम रहते हुए में हम लोग से पूछ लेता आकर के। मजिस्ट्रेट साहब कुछ बोलेंगे, सुन लीजिए। हाँ आइए सर आइए। बोल देते तो हम लोग घर खाली। हाँ आपका नाम बताओ। मेरा नाम शकीला खातून, मगर मेरा नाम शकीला बानो है। ऐसे घर लेगा सर, ऐसे नाला दे उसके ऊपर ऐसा घाट लगा वो, देखिए ना हुआ वो हार्ट पेशेंट है। अगर इसको कुछ हुआ कसम अल्लाह की उसको घसीट के जान से ना मार दिया ना तो बेकार है। और क्या परेशानी ये है कि ये मेरा घर है, वो कोई भी अगर आके कह दे कि ये मेरा घर है, हमने साइन कर दे तो क्या हम मान लेंगे कि ये उसका घर हो गया है? नहीं मानेंगे ये हम उसका घर हो गया है। इसका पैदाइश यहाँ पे हुआ है, इसका पोता पोती है, इसका बच्चा है, सब कुछ यहीं पे हुआ है। हम कैसे यहाँ से जाए? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम कहाँ है मेरा छत? ईट एक घर बसाया है हम लोग, इसी दिन के लिए बसाया है। अगल बगल वाला एक एक आदमी को बुला के पूछ लीजिए बाहर का। पहले तो आप लोग ये बताइए कि बाहर का आदमी लोग को आप आने के लिए क्यों मना किए? अगर आप लोग को पूछना है, आप लोग तोड़ने के लिए आए हैं, वो लोग को बुलाइए, पूछिए वो लोग से कि कितना दिन की बसी हुई है ये मासूम बच्चा कहाँ जाएगा? ये जो रो रहा है कहाँ जाएगा? ये शायद किसी का एक दिन का है, ये कोई कपड़ा है, ये कोई होटल है, आया खाली करा दिया, खाली कर देंगे हम लोग। ये होटल है, ये कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। चीज हुआ मामला देखिए 1942 से ही घर में हम लोग हैं। अच्छा। हम तो शादी करके आए तो मेरा तकरीबन 30-35 बरस हो गया इस घर में। इससे मैंने हमारा शादी से पहले से ही लोग हैं। इसका दादी मर गई यहीं 110 बरस उम्र होके, इसका बाप मर गया 95 बरस का उम्र होके, फूफू मर गई उसकी घर में करीब नहीं भी तो 68-70 में। जब से हम लोग यही हैं। और ये घर जो है हमारा नाना ससुर का वाइफ की है, समझें। इससे वो लोग ख़रीदा, तो ख़रीदने से पहले तो ये लोग को ऑफ़र करना चाहिए था सर कि हम ये घर खरीद रहे हैं, आप लोग का क्या विचार है। तो जबकि घर का हम लोग दाम उम लगा के आए थे, जब कागज़ मांगने गए तो बोला कि कागज़ अभी नहीं है, पहले तुम एडवांस दे दो, कागज़ हम बाद में देंगे। हम बोला ठीक है, आप जैसा इच्छा आपका। तो ये आज तक हमको न कागज़ दिया, बाहर से बाहर इसका हमारा जो नाना ससुर है उसके दामाद जो है बाहर से बाहर खुर्शीद आलम को दे दिया, समझे। देने के बाद बहुत दिन तक हम लोग कोर्ट में इसका भाड़ा दिए, आज भी भाड़ा का रसीद जमा है। उसका बाद केस चला, केस होने के बाद केस थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट पहुँचे। अब हाई कोर्ट जब पहुँचे हैं तो वहाँ से अभी हमको कागज़ नहीं मिला है, इसलिए कि 2 दिन हावड़ा में कोर्ट बंद था। उसके बाद कोर्ट में इन लोग का केस चल रहा था। हक में मिला है क्या? हाँ, इन लोग के हक में मिला है? पुलिस आया हुआ है, देख रहे हैं? नहीं, पुलिस आया हुआ है, वो खाली कराने के लिए। क्यों खाली करा रहा है? इसलिए कि तुम लोग को हम कब्बे नोटिस दिया और हम लोग को कोई नोटिस से कोई मतलब नहीं था, समझे। नोटिस नहीं मिला, फिर भी केस चला, कम से कम 25 साल से केस चल रहा है। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में पहुँचे और अभी 2 दिन पहले वाइफ गई थी कोर्ट, तो कोर्ट बंद था, तो मगर कागज़ पत्तर सब
जमा है। अब वहाँ से कोर्ट खुलने के बाद यहाँ कागज़ इशू होगा कोर्ट में। तो पुलिस फिर कैसे चलाई? बैंक उन सब लोग को लेके आ गए हैं खाली कराने? अब खाली कराने के लिए अब वो सब खुर्शीद आलम का मेहरबानी है कि हमको हैंड ओवर चाहिए, और कोई बात है नहीं। আমরা কোর্টের অর্ডারে আছি অ্যাডিশনাল মিউনিসিপ্যাল কোর্টে দীর্ঘদিন মামলা চলছিল। সেই মামলার লাস্ট যে অর্ডার হয় রিট এক্সিকিউশন করা, সেই দখলে আমরা কমপ্লেন্স করতে এসেছি এবং সেই কমপ্লেন্সে আমরা প্রথম স্পট ভিজিট করে গেছি, তখন ওনারা কোনো সাড়া দেয়নি। আজকে কোর্ট একই অর্ডার রেখেছে, এর জন্য আমরা কোর্টের কাছে আবেদন করেছিলাম, আমরা পুলিশ প্রেয়ার করেছিলাম এবং পুলিশ ফোর্সের সহযোগিতা আজকে আমাদের এই দখল প্রক্রিয়া চলছে। এই খুরশিদ আলম না, খুরশিদ আলম ওনারা এখন একটু অসুস্থর কথা বলছেন। আমরা চাচ্ছি যে ডাক্তারের কাছে যেতে, ওনারা আবার ডাক্তারের কাছেও যেতে চাচ্ছেন না। আমরা এখন চিন্তা করব যে ওনাদের কীভাবে ঘরটা খালি করে কীভাবে ঘরটা ওই ডিগ্রি হোল্ডারকে হ্যান্ড ওভার করা যায় সেটা চিন্তা করব। কেসটা আমরা ঠিক বলতে পারবো না কত বছর, এর আগে অনেক দিন আগে অ্যাড্রেসুটে মামলা চলে, পরে এক্সিকিউশন মামলা হয়। এই কেসটা আপনার 19 সালের, এই কেসটা 19 সালের। আগের মালিক পক্ষের নামটা কি ছিল স্যার? ওই খুরশিদ আলম। এই যে হ্যাঁ, এখানে আচ্ছা, এখানে ভিডিও করা দরকার নেই, কাগজ। খুরশিদ আলম হচ্ছে ডিগ্রি হোল্ডার আর জাজমেন্ট এটার হচ্ছে শাকিলা খাতুন। ঠিক আছে। घर खरीदे हैं, क्या डिस्प्यूट हुआ है, क्या आज राय मिला? डिस्प्यूट तो मतलब हमारा खरीदने के बाद इसमें दो टेनेंट था, एक टेनेंट तो खाली कर दिया। ये कभी पैसा नहीं दिया, जिससे घर खरीदा उसको भी कभी पैसा नहीं दिया। और हम लोगों को भी जब हम लिए तो हम इसको जब खबर किया तो 4-6 महीना पैसा दिया थोड़ा बहुत, उसके बाद वो भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम इसको बहुत ऑफ़र दिया कि तुम ऐसा करो, घर का हम तो ले लिया है, तुम दूसरी जगह ज़मीन भी लिया है लेकिन अपना नाम पर नहीं लिया, अपना भाई का नाम पर लिया है, तुम जाओ आप बना करके लो, रहो, जो बनाने में खर्चा होगा थोड़ा बहुत हम भी साथ में देंगे। नहीं तैयार हुआ, फिर उसको हम और एक ऑफ़र दिया था कि जो घर है तुम तो इसमें भाड़ेदार है। बोला हाँ भाड़ेदार है। हमने तो ऐसा करो, हम एक तो रूम, एक तो लेटरिन, एक तो बाथरूम बना देते हैं, एक तो किचन बना देते हैं, तुम भाड़ा में रहना, जो 10 आदमी मान लगा तय कर देगा भाड़ा तुम हमको देना। लेकिन उस पर भी वो तैयार नहीं हुआ, नहीं हम तो पूरा घर लेंगे। हम बोला अब तो घर हम खरीद चुके हैं, मेरा इतना दिन हो भी गया, तुम केस भी कर दिया है, तो ठीक है अब जो होगा कोर्ट में फैसला होगा। तो कोर्ट से मेरा फैसला हुआ 20/2/2021 को हमको डिग्री मिला, लेकिन कुछ कारण से कोरोना काल आ गया, ये सब कारण से मेरा उस समय कोई काम नहीं होने सका। तो काम नहीं होने सकने का कारण नहीं खाली हुआ। फिर इन लोग अपना पिटिशन डाला, फिर आर्गूमेंट हुआ, फिर चला। फिर उसके बाद अभी फिर हमको डिग्री हुआ अपर कोर्ट से, अपर कोर्ट में पिटिशन डाला तो अपर कोर्ट से डिग्री हुआ। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑर्डर किया है, जो वहाँ मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पे लोग आया है यहाँ पे, अब इन लोग खाली करा रहा है। अभी क्या बोलिएगा न्याय व्यवस्था के लेके, क्या बोलिएगा? क्या न्याय व्यवस्था तो सब ठीक ठाक है, जो पुलिस का काम अपना वो कर रहा है। हमको पुलिस बोला तुम्हारा यहाँ काम नहीं, तुम जाओ, यहाँ से हम हट गया, वहाँ से हमारा कोई काम ही नहीं है। ये कोर्ट ऑर्डर किया पुलिस को, पुलिस अपना काम कर रहा है। आज आपका प्रॉपर्टी आपको वापस मिलेगा? हाँ प्रॉपर्टी तो वापस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो अभी उस पर क्या बोलेंगे? क्या मिलेंगे, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। हम तो उसको बहुत ऑफर दिया भाई, लेकिन वो नहीं माना तो हम क्या करेंगे। आप खरीदे थे किससे? खरीदे थे वो आदरे के लोग थे, एक आदमी नहीं है, उसका कई पार्टी था, सब साइन किया था उसमें। तो पर्टिकुलर उतना हमको पर्टिकुलर नाम याद नहीं है कौन कौन था। अभी हम तो कागज लेकर नहीं खड़ा है, उतना नाम याद नहीं रखेगा। आज लिया हो गया 12-15 साल हो गया, या उससे ज़्यादा ही हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया। हम आज तक इन लोग को कभी डिस्टर्ब नहीं किया कि हाँ एक तो ईंटा उखाड़ दिया, एक तो कुछ कर दिया, बल्कि इन लोग ज़बरदस्ती का मीटर भी लगा लिया। मीटर लगाने जब गया ये लोग इलेक्ट्रिक का, तो उस टाइम में हमसे थोड़ा सा तू मैं हुआ कि हम नहीं लगाने देगा, लेकिन ये लोग ताकत का प्रयोग कर करके मीटर लगा लिया अपना नाम पर। हम कुछ नहीं बोला, जाने दो भाई, जब रहेगा ही तो मीटर लगाए, नहीं लगाए फ़र्क क्या पड़ता है। मीटर लगा लिया, जला रहा है बत्ती अपने जैसे भी जला रहा, कोई बात नहीं। आपका नाम? मोहम्मद खुर्शीद आलम। उसका लड़का धमकी मामला কতদিন ধরে চলছে? এটা এক্সিকিউশন মামলাটা 19 সালের মামলা। 19 সালের মামলা কোর্ট রায় দেয় অ্যাডিশনাল মুন্সিপ, এবং এই রায় এরা হেরে যায়, ওই জন্য আজকে এরা খালি করে দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত পুরো হয়নি, প্রসেসে আছে। পুরো খালি করলে আমরা তবে এখান থেকে হ্যান্ড ওভার দিয়ে ডিগ্রি হোল্ডারকে বেরোবো। সকালে আপনারা এসেছেন তখন তো এরা চাইছিল না? হ্যাঁ তখন চাইছিল না, তা বোঝানো হলো, বুঝতে পেরেছে, একটু দেরিতে বুঝেছে, দেখ এখন তারা খালি করছে।
सुखदेव गोस्वामी, डिस्ट्रिक्ट नाजिर, पश्चिम बर्धमान जिला अदालत। कल पूरी दुनिया में यौम आलमी मादरी जबान धूमधाम से मनाया गया। कल शाम वार्ड नंबर 43 तिरमुल कांग्रेस की जानिब से एक अजीमुशान मुशायरे का एहतमाम किया गया। साबिक एमआईसी रबीउल इस्लाम की क़यादत में इस मुशायरे की सदारत मिराज अहमद मिराज ने की, जबकि नकाबत के फराइज इम्तियाज अहमद अंसारी ने निभाई। डॉक्टर फारूक आजम, डॉक्टर साबिरा हिना और रबीउल इस्लाम ने आलमी मादरी जबान पर रोशनी डाली। परवेज कासमी, मुसर्रत हुसैन अजीम, शकील अहमद शकील, साहिल रब्बान, निगार आरा, शबाना अफरोज, मुस्तफ़ा हाशमी खास तौर से मौजूद थे। और जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि गूंगा था। अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मौज जो मीरो दाग के अशियार भी नहीं पढ़ते, जो मीरो दाग के अशियार भी नहीं पढ़ते, कहानी लबे रुखसार भी नहीं पढ़ते। जो खा रहे मजे से वजीफे वो खुद खरीद के अखबार भी नहीं पढ़ते, खरीद के अखबार भी नहीं पढ़ते। और मुल्क लुट जाएगा, मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। अब मुल्क की आजादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम भी गद्दार नजर आते हैं। ये नशाए गुरूर टूटेगा, ये नशाए गुरूर टूटेगा। एक न एक दिन सुरूर टूटेगा, एक न एक दिन सुरूर टूटेगा। जिस हुकूमत पे नाज है तुझको, जिस हुकूमत पे नाज है तुझको, नाज तेरा जरूर टूटेगा। तो मंजिल मिले, अगर हौसला है किनारे रहो या भंवर की तरफ, किनारे रहो या भंवर की तरफ। और घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर,
लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेलीप्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। Need-based hospital and medical institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। यौम आलमी मादरी ज़बान के मौके पे कल शाम वार्ड नंबर 26 तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद किया गया,
प्रोग्राम की सदारत वकी मंजर और नकाबत खालिक अदीब ने की। डिप्टी मेयर वसीमुल हक, एसएम जलाल, अबू कन्नैन, मुबारक अली मुबारकी खास तौर से मौजूद थे। मेहमानाने कराम आ रहे हैं, आते रहेंगे और मुंतज़िमीन उन्हें अपना खराज अक़ीदत जो उत्तरियों की शक्ल में चर्चा बदल भी सकता है, जो शहर भर में है चर्चा बदल भी सकता है, हमारा छोटा सा बच्चा बदल भी सकता है, और हमारी सोई हुई कौम जाग उठी तो फिर हमारी सोई हुई कौम जाग उठी तो फिर हमारे मुल्क का नक्शा बदल भी सकता है। ये बात होगी, हमारे मुल्क का नक्शा बदल भी सकता है। और रईसे शहर हो तो क्या, अदब से बात करो। क्या ले जाए, रईसे शहर हो तो क्या, अदब से बात करो, नहीं तो फिर मेरा लहजा बदल भी सकता है। ये हो गया भाई, वाह 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 वाह। रईसे कलवा जो एक दिन पूछने पंडित से है बाबा, गया कलवा जो एक दिन पूछने पंडित से है बाबा, बताएं शादी का भी जोड़ कोई नाम लिखा है। वाह। गया कलवा जो एक दिन पूछने पंडित से है बाबा, बताएं शादी का भी जोड़ कोई नाम लिखा है। तो पंडित ने कहा शादी तेरी हो भी तो हो कैसे, तेरी किस्मत में तो सुख शांति आराम लिखा है। क्या बात है, शादी के बाद तो आराम मिलेगा। मुझको देखा तो एक डॉक्टर ने कहा आ गई है खबासत तेरे खून में, आ गई है खबासत तेरे खून में। मुझको देखा तो एक डॉक्टर ने कहा आ गई है खबासत तेरे खून में। मैंने बोला कि यारों ने की दिल लगी और निहारी खिला दी मई जून में। क्या बात है साहब, निहारी मई जून में खा लिए, वाह। के आज खुलकर गजल सुनाएंगे, आज खुलकर गजल सुनाएंगे, बात कुछ भी नहीं छुपाएंगे, बात कुछ भी नहीं छुपाएंगे। उस तरफ है खुदा इधर दुनिया, उस तरफ है खुदा इधर दुनिया, उस तरफ है खुदा इधर दुनिया, आप दामन कहाँ बचाएंगे, आप दामन कहाँ बचाएंगे। एक मतलब से है कुछ, फिर हिजरतों के बाब में, फिर हिजरतों के बाब में अहकाम से हैं कुछ, ऐ इश्क उम्र में हम अभी खाम से हैं कुछ। फिर हिजरतों के बाब में अहकाम से हैं कुछ, ऐ इश्क उम्र में हम अभी खाम से हैं कुछ। और रहते हैं धुत नशे में चढ़ाए बगैर हम, रहते हैं धुत नशे में चढ़ाए बगैर हम, आंखें किसी की मैं कदों के जाम से हैं कुछ, आंखें किसी की मैं कदों के जाम से हैं कुछ। और ऐसा नहीं कि शहर का है शहर बद दिमाग, ऐसा नहीं कि शहर का है शहर बद दिमाग, रावण अगर हैं बाकी अभी राम से हैं कुछ। वाह। जहाँ तहरीकें जन्म लेती हैं, तहरीकें सिर्फ जन्म ही नहीं लेती बल्कि उसके बालों पर भी निकलते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों कि वो निखतो नगमा की भी सरजमीन है, वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की मध्यम और सुरीली आवाज भी उबलती है। दोस्त है मसरूफ तो भेजे वो दुश्मन को मेरे, रौनकें हासिल तो होंगी सुने आंगन को मेरे। दोस्त है मसरूफ तो भेजे वो दुश्मन को मेरे, रौनकें हासिल तो होंगी सुने आंगन को मेरे। और शेर देखिएगा, अब आप लोग इसे जहां चाहे ले जाएं कि लूटने को कारवां रहबर मेरा मौजूद है। लूटने को कारवां रहबर मेरा मौजूद है, घर में बैठे चैन से
कह दो ये रहसन को मेरे घर में बैठ। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড আহমদ সন্দাস। আমি বলেছিলেন আমি শ্যামল মুখোপাধ্যায়কে আমি মঞ্চে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আরএসপির আশিস তুমি যদি চলে আসতো, আশিসকে আমি বলেছিলাম আশিস এলে আশিস তুমি মঞ্চে চলে আসবে, আশিসকে আমি অনুরোধ করছি। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট উপস্থিত হয়েছেন। এখানে উপস্থিত আছেন বিনোদ সিং, যে আমাদের খুবই পরিচিত মানুষ। বিনোদ সিংও উপস্থিত আছে। গৌতম রায়চৌধুরী এবং বামপদ মুখার্জির আজকে শতবর্ষ। গৌতম দার আজকে হচ্ছে প্রয়াণ দিবস। দাঁড়িয়ে আছেন, বাইরে মাইকের ব্যবস্থা আছে। এখানে আপনারা উৎসাহ নিয়ে এসেছেন আসানসোল পরিচালনার ক্ষেত্রে। কমরেড বামপদ একদিন, কমরেড বিজয় পাল, কমরেড বাম হচ্ছে একদিন আমাদের এই পার্টি গড়ে তোলার কাজে প্রথম যুগের সৈনিক। পরবর্তীকালে কমরেড গৌতম রায়চৌধুরীর মতো মানুষ, তিনি ছিলেন আমাদের পার্টি গড়ে আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন, যাদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি। আমরা যারা আজকে নেতৃত্ব করছি বা আমরা কর্মী হিসাবে আমরা এখানে কাজ করি, তাদের একটা অংশ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস যদি তুলে নিয়ে যেতে না পারে। আর আমরা যারা বামপন্থী, আমরা যারা গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ, উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন একসময় পার্টির, তিনি প্রয়াত হয়েছেন কমরেড পিন্টু কবি। তারই কন্যা আজ এখানে আমাদের কাছে সঙ্গীত, প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন, যে তুমি এসে তোমার স্থান গ্রহণ করো। কমরেড যারা আছেন কর্মীকে বলবো যে তোমরা স্থান গ্রহণ করো এবং আপনাদের সকলের সামনে আসা একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। অবশ্যই আমাকে পার্থবাবু দুটো গান করার জন্য বলেছিলেন, খুব চেষ্টা করছি পার্থবাবুর সে কথা রাখার। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। अल्लाह हाफिज।